केंद्रीय मंत्री और बिहार से सांसद गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, सबसे पहले तो आपको और बिहार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 64% यानी कि एक ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट इस बार बिहार ने दर्ज किया है। क्या इसके पीछे की वजह आपको लग रही है? अगर मैं कहूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पर राज्य को भरोसा होना और खास करके महिलाओं का वोटर, इनको भी आपको धन्यवाद देना होगा कि इन्होंने नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं, जो विश्लेषक होते हैं वो कहते हैं कि जब ज्यादा लोग वोटर बूथ पर पहुंच जाए तो जो सरकार होती है उसको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ जाता है। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि आज आप खुश हो रहे हैं, 14 तारीख को ये उल्टा ही पड़ जाए? चिंता मत करें, मेरे बेगूसराय में लगभग 68% वोट हो चुका है और मैं बेगूसराय को जानता हूं और मुझे महिलाओं ने जो वोट दिया, कोड वोट के बाद मैं जीविका के वोटों से जीता हूं, क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। 400 टन नमक महीने का मंगवाता हूं उनके लिए। और भी कई योजना है, सिलाई की, दुकान की। ये जो लोग खुश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे होंगे, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद, उनको देखने दीजिए। वो तो उल्टा कह रहे हैं कि ये बदलाव की हवा है। अब ये सच में बदलाव की आंधी बन चुकी है। जो पहले 58-55% होता था, अब 64% की आंधी, यानी कि अगले राहुल गांधी। 10 दिन 5 दिन और खुश। आज तारीख हो गया 6, 8 दिन रहे, एक हफ्ता खूब आनंद लें। दोनों तो बाहरे घूमने वाले हैं, दोनों चले जाएं बाहर घूमने के लिए। गिरिराज जी, क्या ये एक 10,000 रुपए का भी कमाल है? क्या 10,000 ने ही बदला बिहार? नहीं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर मेरी बात 1 मिनट सुन लेंगी तो। मैं भारत सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रह चुका हूं। नीतीश कुमार जीविका को लाया वर्ल्ड बैंक के पैसे से। नरेंद्र मोदी जी जब आए, उस समय बिहार में केवल 147 करोड़ था बैंक लिंकेज क्यूमुलेटिव। आज 55,000 करोड़ है। ये भरोसा दिलाता है। नरेंद्र मोदी जी ने लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट लाया। हम उस विभाग के मंत्री रहे और ये 10,000 रुपया नहीं है। अगर वो चाहते तो दूसरे राज्यों की तरह, बगल में झारखंड की तरह 2,000 2,500 के बदले 3,000 दे देते प्रति माह। ये एक बिजनेस मॉडल है। उनके जिंदगी को कैसे परिवर्तित करेगा, उसके लिए पूरी योजना बनी हुई है कि 2 लाख रुपया आगे कैसे मिलेगा। ये भी मैं, तेजस्वी यादव ने तो कहा 30,000 दूंगा, नौकरी दूंगा, हर घर से नौकरी दूंगा। लोगों ने जाना कि एक बार नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया कुछ लोगों से। अब भरोसा नहीं जम पाया, लेकिन ये महिलाओं के अंदर ये भरोसा हुआ। मोदी है और नीतीश है तो ये होगा, क्योंकि लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट लाना
55,000 करोड़ जब गांव में जाता है ना, हम गरीब महिलाओं कोई गाय खरीदती है, बकरी खरीदती है, खेत में अच्छे काम कराती है, सब्जी सीरियल क्रॉप के बदले हमने सब्जी की खेती में कन्वर्ट किया, तो ये एक माहौल क्रिएट हुआ है। और केवल बेगूसराय की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे बिहार की बात कर रहा हूं। लेकिन इसलिए जो लोग 10,000 सोच रहे हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे। लालू यादव ने 15 साल रहे सरकार में, उनके गरीबों के लिए कोई जीविका नहीं था कॉन्सेप्ट। उन्होंने गरीब के बेटियों के लिए स्कूल ड्रेस नहीं दिया, उन्होंने साइकिल नहीं दी। भरोसा एक दिन में थोड़े ही आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपके फर्जी वोटर हैं? क्योंकि आज पूरे दिन भी शिकायतें आती रही, राजद ने, कांग्रेस ने कई ऐसे वीडियो डाले, कह रहे हैं कि देखिए हम तो जब गए बूथ के ऊपर तो कहा कि तुम्हारा वोट ही पड़ गया है, हमें वोट नहीं डालने दिया। कल को वो ये भी कह सकते हैं कि ये जो टर्नआउट हुआ है, आपने सारे फर्जी वोटर लाके खड़े कर दिए, उनका नाम दर्ज करा दिया। देखिए, वो 2 दिन पहले अपने हार के लिए हरियाणा का हिसाब समझा रहे थे, वो ब्लैक बोर्ड पर, वो भी खोखला साबित था कि कहाँ ब्राजील की कहाँ की कौन लड़की का नाम लाके डाल दिया, और उसके पति ने कहा कि पूनम का फोटो ये है और ये है। इसलिए वो हारेंगे तो फर्जी कहेंगे, ईवीएम कहेंगे, जीतेंगे तो हिमाचल में सरकार बनाएंगे, तेलंगाना में सरकार बनाएंगे, कर्नाटक में सरकार बनाएंगे, तब इस्तीफा नहीं देंगे। पर आज के दिन इतने वक्त के बाद अचानक से ऐसी खबरें क्यों आने लगी? कहीं लखीसराय में विजय सिन्हा जी के ऊपर हमला हो गया, कहीं मनेर में हमने देखा भाई वीरेंद्र कह रहे थे कि हम देह में आग लगा देंगे। क्या है ये? क्या ये गुस्सा है, नाराजगी है, हताशा है, क्या है ये? यही वही तो है, गुस्सा है। मैं आज से 2 दिन पहले मैंने बयान दिया कि 2010 में हम और जदयू मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे तो 206 सीटें जीता था। इस बार उससे स्ट्राइक रेट अधिक रहेगा। गिरिराज जी, ये बताइए कि पहले जो चरण है उसमें तो बहुत अच्छा मतदान हुआ है, अब आपसे मैं थोड़ा सा एक प्रिडिक्शन चाहती हूं, आप भविष्यवाणी कीजिए दूसरे चरण में कितना वोट पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, मैं दोनों को जोड़ करके आपसे कहूं, फर्स्ट चरण में अगर इतना बढ़िया है तो सेकेंड भी उसी तरह का रहेगा। और वो अपने मनमिया मिट्ठू बन रहे होंगे कि लोकसभा के चुनाव में हम उधर से हारे हैं, शाहबाद से, कैमूर से। तो वो एक मास्टर थे, वो मास्टर नदी में पानी था, 5-6 बच्चे थे, तो एवरेज निकाल लिया, कहा कि पानी तो उतना है ही नहीं, 5 फीट है, और बढ़े तो 3-4 बच्चे बह गए, डूब गए। वही हाल होने वाला है उस जहाँ से मगध, रोहतास, ये जो 2-3 डिवीजन है उसमें वही होने वाला। तो आपने पहले से ये भविष्यवाणी कर दी है कि किसकी किस्मत डूबने वाली है। तो क्या अब ये मान लें कि महिलाओं का हाथ नीतीश जी के साथ, और इसीलिए बढ़ चढ़ के अब महिलाएं आगे आकर के वोट डाल रही हैं नीतीश जी को और एनडीए को? मैं कल बता दूंगा कि महिलाओं का इस बार डिफरेंसेज 5% एवरेज ज़्यादा रहेगा। मेरे यहाँ तो 10% रहेगा पुरुष से ज़्यादा।
तो यानी कि इस 64% जो महिला बड़ी भागीदारी महिलाओं के जी हाँ, और जो महिला जीविका में नहीं है उनको अपने बच्ची का ख्याल आया। जंगल राज, माँ इंतजार करती थी कि स्कूल से मेरी बेटी सुरक्षित लौटेगी कि नहीं, मेरे बेटे शाम को घर आएंगे कि नहीं, पति आएंगे कि नहीं। आपने ये आप कहेंगी कि ये तो 15 साल पहले था, लेकिन मैं कह रहा हूं अभी ताजा मेरे बगल में समस्तीपुर जिला है, आरजेडी का उम्मीदवार वहां खड़ी हैं। एक छोटा सा बच्चा बड़ा वायरल हुआ है, वो कह रहा है तेजस्वी भैया आई हैं तो कनपटिए में कट्टा लगी हैं। तो ये बताता है कि इनके अंदर सोच क्या है। वो बच्चे आखिर ये गाना कहां से गए, और सब लोग हंस रहे हैं जी, उम्मीदवार भी। तो ये मैं कह रहा हूं इनके डीएनए में है लूट खसोट, रंगबाजी, अपहरण। एक उम्मीदवार ने कह दिया छपरा का खेसारी लाल यादव ने, क्या है फिरौती होता था, पंचायती अगर मुख्यमंत्री के आवास में होता था तो मरता नहीं ना था भाई। अब बताइए, वो देश के भविष्य बनने वाले हैं। तो ये सोच बताता है नीतीश कुमार को कोई मायका लाल नहीं कह सकता कि किसी क्रिमिनल के पीछे वो रहे। अगर क्राइम हुआ तो 3 दिन के अंदर उसको पकड़ा भी गया और उसके ऊपर आरोप भी सिद्ध हुआ जी। गिरिराज, लेकिन लालू जी पंचायती करते थे। जी गिरिराज जी, तो आपको पूरा विश्वास है कि ये जो 64% अब मतदान हुआ है उसमें एक बड़ी भूमिका रही है आधी आबादी की, उसमें कितना डर शामिल था कि पिछला जंगल राज कहीं वापस ना आ जाए, और कितनी उम्मीद शामिल है कि आगे अब क्या बिहार के लिए अगली सरकार करेगी, उसके लिए तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।